राधे राधे, हर हर महादेव गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु की। तो जिन पर्सन्स का बॉन्ड जो है वो 7, 16 और 25 को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 7। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, और जिनका भाग्यांक जो है वो 7 है, ये वीडियो उनके लिए भी है। और जिनकी कुंडली में केतु डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा, जो केतु डोमिनेटिंग पर्सन्स है, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन, किस पर्सन में जो है वो केतु की बहुत ज़्यादा एनर्जीज लेके चलता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि केतु पर्सन होता कैसा है, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, उसकी वीकनेसेस क्या होती है, हम उसके बारे में सारी बातचीत करेंगे। रिलेटेड टू केतु हम जितने भी चीज़ें वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो गाइस, केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको कहा जाता है ना कि यूनिवर्स से जोड़ता है, ठीक है। तो यही एक ग्रह ऐसा है, यही एक प्लेनेट ऐसा है जो आपको किससे कनेक्ट करता है, आपको भगवान से कनेक्ट करता है, जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, वो सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट करता है। तो वो ग्रह कौन सा है? वो केतु ही है, जिसकी वजह से आप कनेक्शन फील करते हो। होता है ना कि कोई भी पर्सन है वो भगवान से कनेक्शन कब फील कर पाता है, सबसे ज़्यादा जो भगवान के साथ कनेक्शन फील करता है, वो आप देखेंगे वो केतु पर्सन ही होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं भगवान के साथ, ठीक है। और इनका जो कनेक्शन होता है ना भगवान के साथ, वो एक अलग ही लेवल का होता है। मतलब वो यही लोग समझ सकते हैं कि इनका कनेक्शन भगवान के साथ बहुत अलग लेवल का है। और इनका जो है ना, अब जो केतु पर्सन है, ऑब्वियस सी बात है, उनका जो है वो हेड नहीं होता है, उनकी क्या होती है, टेल ही होती है। मतलब उनका हेड नहीं होगा, उनकी बाकी पूरी बॉडी रहती है, उनका हेड नहीं रहता है। तो इसकी वजह से जो है ये कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वो दिल से करते हैं, और दिल से ही सारे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि इनके पास हेड नहीं रहता है। तो ये ज़्यादा सोच विचारते नहीं है, इनको मतलब जो दिल में आ गया वो ये कर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो ये दिल से करते हैं वो चीज़ गलत हो जाती है। जो ये चीज़ दिल से करते हैं ना, वो चीज़ इनको पहले से ही दिल से जो है रियलाइज, मतलब इंट्यूशन हो जाती है। इनको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है इनके अंदर, क्योंकि ये जो भी सोचते हैं ना, जो सोचते नहीं है, जो भी इनको अंदर से एक आभास आता है ना कि यार ये चीज़ अगर मैं करता हूँ तो ये चीज़ हो जाएगी, और वो चीज़ हो जाएगी। आप मेरी बात मानो, जो ये अंदर सोचेंगे कि यार अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी, और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि लाइक ये चीज़ होने वाली है। और ये ना, ऐसा नहीं है कि ये सोच समझ के बोलते हैं या कुछ भी ना, ऑटोमेटिकली इनके अंदर से ऐसी चीज़ आती है कि ये चीज़ होने वाली है या ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इनको पहले से रियलाइज़ हो जाती है ये चीज़, क्योंकि इनकी बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहती है। तो ये पहले ही पता लगा लेते हैं कि मतलब इनको इनकी इंट्यूशन से ही पता चल जाता है, क्योंकि हेड तो इनके पास नहीं होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा सोचते नहीं है। इसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन टाइम टू टाइम जो भगवान है इनकी हेल्प करते रहते हैं हर टाइम पे, क्योंकि इनका कनेक्शन जो भगवान से है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनका दुनिया वालों से उतना स्ट्रांग कनेक्शन ये फील नहीं करते। ये जो स्ट्रांग कनेक्शन अपना फील करते हैं वो भगवान जी के साथ ही करते हैं, क्योंकि इनको दुनिया वालों से इतनी एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं होता है। इनको ये होता है कि दुनिया वाले हैं ठीक है, लेकिन इनको पता है कि इन द एंड जो है वो कौन है, वो भगवान जी है, महादेव जी हैं, कान्हा जी है, वही है, ठीक है। इनको सिर्फ उन्हीं से होता है कि कोई भी है जिसको ये मानते हैं। तो गाइस, जो इस चीज़ को मैं रिलेट बहुत अच्छे से आपको इसलिए भी समझा पा रही हूँ क्योंकि मैं भी 25 बॉर्न हूँ, और मेरा भी मूलांक जो है वो 7 है। तो इसको मैं आपको इसलिए बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी खुद में फील करी हैं कि मतलब अगर मुझे कोई चीज़ ऐसे फील होती है ना कि लाइक यार ये होने वाला है, और वो चीज़ आप बिलीव नहीं करोगे कि वो चीज़ 2 दिन के अंदर या उसी दिन या 2 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ होगी, चाहे 2 दिन के अंदर होगी, चाहे 3 दिन के अंदर होगी, बट वो चीज़ होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हम लोगों को जो है, जो केतु डोमिनेटिंग है, उनको पहले से ही फील हो जाती है। उनकी बहुत बहुत हाई लेवल की जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहती है। और दूसरी चीज़ ये गाइस, जो केतु डोमिनेटिंग पर्सन है उनका भगवान जी के साथ ऐसा कनेक्शन होता है ना कि भगवान की बातें सुनना, उनके बारे में कोई बात कर रहा है, उन चीज़ों में केतु डोमिनेटिंग लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लाइक कोई ऑकल्ट की बात कर रहा है, कोई ऐसी रिसर्च वाली चीज़ की बात कर रहा है, या किसी चीज़ के पीछे कोई हिडन चीज़ छुपी है,
या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इनको इंटरेस्ट होता ही ऐसी चीज़ों में है जो भगवान से रिलेटेड होंगी, ठीक है, जो आपकी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और इन लोगों को जो है डिफरेंट फील्ड का नॉलेज होता है, बहुत फील्ड्स का नॉलेज होता है, अपनी फील्ड का भी होता है, उसके अलावा भी इनका ये बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें ये करते हैं और करते भी है बहुत ज़्यादा। केतु डोमिनेटिंग पर्सन जो होते हैं, यही चीज़ है गाइस कि ये किसी एक चीज़ पे जो है वो फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों में जो है वो जाते हैं। और इसकी वजह से ये क्यों जाते हैं मल्टीपल चीज़ों में? क्योंकि ये एक जगह पे फोकस होके नहीं रह पाते। फोकस इनका पर एक चीज़ है गाइस इनके साथ जो होती है कि चाहे ये किसी भी फील्ड में कहीं पे भी चल जाए, इनका ऑटोमेटिकली जो है वो भगवान के साथ एक बॉन्ड रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि लाइक ये धूप अगरबत्ती करेंगे तो उसी को ही हम कहेंगे कि इनका जो है भगवान के साथ कनेक्शन है। नहीं, ये समझते हैं कि दिल से भगवान को हम याद करते हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वो इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आप धूप अगरबत्ती लेके करो, वो भी अच्छी चीज़ होती है जब हम धूप अगरबत्ती लेके करते हैं, लेकिन इनका ये है कि हमारा एक बॉन्ड जो होता है, इमोशनल बॉन्ड जो होता है, जो कनेक्शन होता है, जो डीप इनसाइड फील होता है, जो हमारी आत्मा होती है, उससे ये भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। ना कि ये ज़्यादा दिखावे में बिलीव नहीं करते, हम ये कह सकते हैं। इनको दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं है, दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको ये है कि हम फील क्या कर रहे हैं भगवान के साथ, हमें जब हम उनके पास खड़ते हैं तो हमें क्या फील आता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक केतु डोमिनेटिंग पर्सन जो भी होगा उसको फील होती होगी डेफिनेटली। उसको दिखावे में ज़्यादा बिलीव नहीं होगा, उसको ये होगा कि उसको सिर्फ भगवान को जो है उसको भगवान के सामने सही रहना है। उसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कोई भी लोग है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ ये फ़र्क रहेगा कि जो वो कर्म कर रहा है, जो भी वो चीज़ कर रहा है, वो भगवान के लिए सही है या वो धर्म के अकॉर्डिंग सही है वो चीज़ या नहीं है। अगर वो चीज़ धर्म के अकॉर्डिंग सही होगी और भगवान जी के अकॉर्डिंग सही होगी, वो चीज़ वो करेगा, चाहे दूसरे को जो मर्जी सोचे दूसरा, ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसे पता है कि धर्म के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो उसको दूसरों का नहीं फ़र्क पड़ेगा। और इनकी एक बात ये भी होती है कि गाइस जो केतु डोमिनेटिंग है ना, उनको आप बहुत जल्दी जो है ना अपने में नहीं फंसा सकते। मतलब लाइक आप किसी चीज़ का वो शो ऑफ कर दोगे, या तो आप किसी के ऊपर पैसे खर्च कर दोगे, या उसको गिफ्ट्स लेके दे दोगे, तो इस चीज़ से आप उनका लिटरली मतलब इस चीज़ से आप उनको नहीं वो कर सकते कि वो आपको पसंद करें। वो आपको तभी पसंद करेंगे जब आप एक डीप लेवल पे उनके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक इमोशनली और एक डीप लेवल पे एक आत्मा होती है ना, जब आत्मा आत्मा से कनेक्ट करती है तो ये वैसे कनेक्ट करते हैं, ये ऐसे वैसे किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करेंगे। और इनकी लाइफ में जो ना बहुत बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। ये क्वालिटी पे बिलीव करते हैं रेदर देन क्वांटिटी पे, ठीक है। तो इनके लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि बेशक दो हो लेकिन ऐसे हो जो जिनके लिए कुछ भी करा जा सके और जो हमारे लिए भी कुछ भी कर दे और हम भी उनके लिए कुछ भी कर दें। इनको ये नहीं चाहिए होता है कि कोई इनके लिए कुछ करे, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। कोई इनसे हेल्प मांगे, ये हमेशा ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उनको हेल्प करते हैं। लेकिन जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्प से, कि अगर किसी के मैटर में अगर वो पढ़ रहे हैं या कोई भी उनको जो है ना उनका फ़ायदा उठा रहा है, जिस मोमेंट पे इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, ठीक है, जब उनको रियलाइज़ नहीं होती है तब तो वो हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस मोमेंट पे उनको आपने ये रियलाइज़ करवा दिया कि आप सिर्फ उनका जो है वो यूज़ कर रहे हैं या अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उस दिन से होती है उनके अंदर डिटैचमेंट शुरू। उनको पता चल जाता है कि ये मेरी ग्रोथ के लिए सही इंसान नहीं है और वो आपको ऑटोमेटिकली कट कर देते हैं। क्योंकि उनको दिखावी लोगों से, जो दिखावा करते हैं उन लोगों से होती है सख्त नफरत। उनको ये है तुम जैसे भी हो सच्चे रहो, रियल रहो, सामने रहो। अगर आप वैसे रहते हैं तो वो आपके साथ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक जो है वो रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि थोड़ा सा भी, चाहे वो दोस्ती है चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ भी, अगर उनको थोड़ा सा भी ये चीज़ लग गई ना कि आप जो है दिखावे के लिए हो या किसी मतलब के लिए उनके साथ जुड़े हो, उनको मानो मेरी बात गाइस, उनको ना एक मिनट नहीं लगेगा कि वो तुम्हारे को अपनी लाइफ से ऐसे कर देंगे साइड में।
वो तुमसे ना बहस करेंगे, ना लड़ाई करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ तुम्हें अपनी लाइफ से ही एग्जिट कर देंगे। वो तुम्हारे फ़ोटो, नंबर, सब कुछ ऐसे डिलीट करेंगे, ऐसे आउट करेंगे। और वो ऐसा नहीं कि वो फिज़िकली तुम्हें आउट करे, वो तुम्हारे को दिल से ही निकाल के वो फेंक देंगे। फिर तुम सोचोगे कि यार इस इंसान की फीलिंग इतनी जल्दी कट कैसे हो गई, ये इंसान मेरे से इतनी जल्दी जो है वो कैसे अलग हो सकता है। यही केतु है गाइस, कि जो आपको डिटैच कर देता है टोटली, ठीक है। वो आपके पास उन्हीं लोगों को रखेगा केतु, जो आपके लिए सच में जो है, सच में आपके लिए बने हैं, या जो सच में रियल हैं, फेक नहीं है। तो ये आपकी लाइफ में उन्हीं लोगों को रखेगा। और आपकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो केतु डोमिनेटिंग है उनकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत आते हैं जो मैनिपुलेटिंग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, इसी टाइप के। और जो इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं वो लोग इनकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। और वो क्यों आते हैं, इमोशनल लोग इनकी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि ये केतु वाला अगर कभी भी किसी की लाइफ में आ रहा है तो वो उसको हील करता है, ठीक है, वो उसको हील करता है। और केतु वालों की लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक टिक पाते हैं। कुछ टाइम टिकेंगे, वो फिर चले जाएंगे, क्योंकि भगवान जी उनके साथ उन्हीं कनेक्शन को रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो सच में उनके लिए बने होते हैं या जो सच में रियल होते हैं। जो भी फेक कनेक्शंस होंगे, फेक चीज़ें होंगी, उनको भगवान आपसे दूर करेगा। आपकी लाइफ में आएंगी बहुत सारी वैसी चीज़ें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेंगी। और आपको रियलाइज़ होगा कि यार अभी कुछ टाइम पहले तो ऐसा था, इतनी केयरिंग थी, इतना ये था वो था, ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया कि ये पर्सन मेरे से दूर हो गया, कि ऐसा क्या हो गया यार, मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, कि मतलब एकदम से दूर हो गया, अभी तो मेरे साथ था, अभी दूर हो गया, इसने ऐसा किया वैसा किया। पहले आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है, लेकिन जब आपका केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जब आप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो स्पिरिचुअलिटी में, आगे आगे बढ़ते जाते हो, देन आपको फिर ये शिकायतें नहीं रहती है, क्योंकि आपको खुद को पता चलने लग जाता है कि ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है। फिर स्टार्टिंग में आपको नहीं होगा, जब तक आप स्पिरिचुअली इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपके माइंड में ये चलेगा कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में जो भी आता है कुछ टाइम के लिए आता है, फिर चला जाता है, आता है कुछ टाइम के लिए फिर चला जाता है। आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ फील होगी, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होंगे, भगवान से और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये चीज़ अगर नहीं होती तो मेरे को ये चीज़ नहीं होती, मैं इतना ग्रो नहीं करता। और भगवान जी आपकी लाइफ में उन लोगों को इसलिए भी भेजते हैं ताकि आप उनको हील कर सको, क्योंकि जो केतु है उसकी बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी होती है, वो हर किसी को हील करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब भी केतु के पास आते हैं तो ये बोलते हैं कि यार तेरे पास आके ना मेरे को बहुत सुकून फील होता है, ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये आप देखना कि केतु वालों के पास आके आपको ये एनर्जी ज़रूर फील होती होगी, जो भी केतु के साथ जो है वो जाता है या केतु के पास जाता है, कि उनको उनके पास बहुत सुकून और ना एक स्मूथिंग सा, मतलब सुकून सा मिलता है। तो वो इसीलिए मिलता है क्योंकि उनकी बहुत हीलिंग एनर्जी होती है। और स्पेशली तब जब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, बहुत कनेक्ट करते हो स्पिरिचुअली, आप मंत्र चैंटिंग करते हो या कोई भी भगवान के मंदिर में जाते हो, किसी भगवान के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो ये जो है आपको एक अलग तरीके से जो है आपकी पर्सनैलिटी को निखार के लाता है जब आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं हो तो जो केतु है वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है आपकी लाइफ अगर आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। लेकिन ये चीज़ देखी जाती है इसकी स्टार्टिंग से ही जो केतु बॉर्न है, ठीक है, जो केतु डोमिनेटिंग पर्सन है, सॉरी, तो जो केतु डोमिनेटिंग पर्सन है वो स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों में, मतलब स्टार्टिंग में धीरे 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 वो इन चीज़ों में ऑटोमेटिकली जो है वो खींचा चला जाता है, ठीक है, भगवान की साइड। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या सोचेगी, उसको किसी को किसी चीज़ के लिए वैलिडेशन देनी है, कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। वो करता है अपने कर्मों पे बिलीव कि मुझे मेरे कर्म खराब नहीं करने हैं, सामने वाले को वो जो भी है, सामने वाले की नज़रों में अगर वो गलत है तो वो चीज़ उसकी वो है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उस इंसान को पता है केतु वाले को कि उसने क्या करा है क्या नहीं करा है, ठीक है। पर जहाँ पे उसे लगता है कि उसने गलत करा है वहाँ पे वो झुकता भी है, माफ़ी भी मांगता है। लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि वो गलत नहीं है और सामने वाला उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत करके जा रहा है,
तो वो उसके साथ ना बहस करेगा, ना लड़ाई करेगा, ना कोई झगड़ा करेगा, वो बस उसको अपनी लाइफ से कट कर देगा। बहुत मतलब ऐसे उठा के ऐसे साइड में कट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसको दी जाती है जो डिज़र्व करे। जब आपको पता चल जाए कि कोई पर्सन डिज़र्विंग ही नहीं है, तो केतु उस इंसान को उठा के आपकी लाइफ से कट कर देता है। कि सबसे ज़्यादा जो केतु लोग होते हैं उनके लिए उनकी मेंटल पीस बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी मेंटल पीस उनके लिए बहुत मैटर करती है, और उन्हें अकेला रहना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो अकेला, अब लोग कहते हैं कि ये बहुत अकेला या वो रहता है या बहुत इसको एटीट्यूड है, ईगो है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो भी केतु बॉन्ड है, जो भी केतु से रूल करते हैं, उनको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए होता है क्योंकि वो अकेले रह के अपने को हील करते हैं। उनकी चार्जिंग होती है अकेले रहना। जब भी वो अकेले रहते हैं वो हील होते हैं उससे, और जब वो लौट के फिर आते हैं ना, तो वो ऐसे आता है कि बहुत ज़्यादा हील होके और एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी से वो बाहर निकलते हैं फिर। तो उनको बीच बीच में ब्रेक चाहिए होते हैं, जो ब्रेक ऐसे होते हैं कि उनको अकेले में चाहिए होते हैं, उनको कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं चाहिए होती है। इसलिए समटाइम लोग उनको ईगोइस्टिक कह देते हैं, एरोगेंट कह देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर उनके अंदर आपको ये चीज़ लग भी रही है तो ये ड्यू टू सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि उनके लिए उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनको जहाँ पर भी थोड़ा सा भी ऐसा लग गया कि कोई पर्सन उनको वैल्यू नहीं कर रहा है, वो उसको अपनी लाइफ से निकालने में 1 मिनट क्या 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। वो उसको अपनी लाइफ से जो है वो बहुत इजीली कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि उनको डिटैचमेंट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार अटैचमेंट फेस करी होती है। और उनकी अटैचमेंट जब वो अटैच होते हैं ना, वो बहुत डीप लेवल की होती है उनकी अटैचमेंट। उनकी अटैचमेंट ऐसी छोटी मोटी नहीं कि भाई हाँ, जब उनको अटैचमेंट होती है ना, वो आत्मा से जुड़ते हैं, और जब उनको धोखा मिलता है या कुछ भी होता है ना, तो वो अंदर से टूट जाते हैं। और जब वो एक बार टूट जाए ना, और वो टूट के फिर जुड़ते हैं ना, उसके बाद वो किसी पे इजीली बिलीव नहीं करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं लाइफ में, क्योंकि वो फिर इजीली बिलीव किसी पर नहीं करते। ठीक है, तो ये केतु लोगों में बहुत बहुत ज़्यादा देखा गया है, और वो ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, वो बात उन्हीं के साथ, वो ज़्यादा ये भी नहीं है कि वो बात नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के साथ करेंगे जो एक आधे उनके बहुत ज़्यादा जो है करीबी लोग होंगे। ठीक है, जो जिनके साथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, या जिन्हें पता है कि वो उनके साथ हमेशा रहेंगे, या जो उनके रियल वंस हैं, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सभी के साथ वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ उतनी करते हैं जितने काम की बात है, देन ख़त्म। उनके लिए वाइब्रेशंस, एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनको अगर लगता है कि किसी पर्सन की उनके साथ वाइब मैच हो रही है, तो वो आगे बढ़ते हैं, तो वो फुल वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद फुल बातचीत करेंगे, फुल मज़े करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर उनको पता है, पहले ही फील हो जाता है कि इसकी वाइब ऐसी है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी है, इसकी नेगेटिव एनर्जी है, और ये मेरे को ऐसे अफेक्ट करेगा, ये ऐसे अफेक्ट करेगा, उनको सब चीज़ पहले से पता रहती है। पर कई बार वो क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें पता भी रहता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, बट वो फिर भी चलते हैं उस चीज़ पे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या पता ऐसा ना हो। लेकिन उनको इंट्यूशन हो गई होती है पहले से कि ये इंसान सही नहीं है, उसकी वाइब्रेशन सही नहीं है, वो उसके लिए सही नहीं होएगा। ठीक है, बट वो फिर भी जो है वो चल पड़ते हैं। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद वो चीज़ नहीं टिकती है, देन वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, मुझे तो पहले से ही ये फीलिंग आ रही थी कि ये इंसान सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो केतु वालों के साथ बहुत ज़्यादा वाली जो है वो देखी गई है। लेकिन उनकी वीकनेस ये भी रहती है कि वो जो है, उन्हें पहले से पता होता है, इंट्यूशन भी आ जाती है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, पता होने के बावजूद भी वो उस चीज़ पे कर देते हैं। लेकिन जब वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो उनका ये चीज़ होता है कि वो खुद पे कंट्रोल करना मतलब उनको खुद पे कंट्रोल हो जाता है। उनको पता तो पहले से रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, अब वो उस चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि जब तक वो स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेगा, कंट्रोल फिर भी होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा। जब वो कनेक्ट करना शुरू करेगा तो उसको कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट सुनना, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जानना, स्पिरिचुअल
जगह विज़िट करना, मंदिरों में जाना, ठीक है, घूमना और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है, ये सारी एक केतु डोमिनेटिंग पर्सन की जो है वो क्वालिटीज़ जो है वो रहती है, ट्रेट्स रहते हैं, जो हर एक जो आप रिलेट कर पाएंगे जो भी केतु डोमिनेटिंग पर्सन है, कि ये उनके लाइफ में ये चीज़ रहती ही रहती है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो भी केतु डोमिनेटिंग पर्सन है उन लोगों से लोग बहुत बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। मतलब और जो केतु वाला होता है ना, उसको पहले से रियलाइज़ हो जाता है कि ही और शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, ठीक है, उसको पहले ही फील हो जाता है। और उसके 2 दिन के बाद वही इंसान उसको जो है वो कर देता है, जो भी है प्रपोज किया, कुछ भी बोलो वो कर देता है। उनको पहले उनकी साइड जो है वो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पेशली तब जब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बहुत जल्दी उनकी साइड लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक और चीज़ भी है गाइस, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, केतु जो होते हैं केतु वाले, उनके अंदर ये चीज़ भी देखी गई है कि जितना ज़्यादा वो स्पिरिचुअल होते हैं उतना ज़्यादा जो है उनकी हाई वाइब्रेशंस बढ़ती जाती है, और लोग उनकी साइड तो चाहे वो स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, लेकिन केतु वाले की साइड लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके पास ऐसा नहीं, चाहे वो सुंदर हो इंसान चाहे ना हो, ऐसी नहीं है कि वो सुंदर होगा तभी, नहीं, उनका एक अलग सा ऑरा रहता है, एक अलग सी चीज़ उनमें रहती है जिससे लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि वही है ना कि आपको भगवान से कौन कनेक्ट करवाता है, वो केतु प्लैनेट ही है जो आपको भगवान से कनेक्ट कराता है। तो हर कोई लोग उनके साथ कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हैं, उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाता है बिना किसी रीज़न के। और अगर कोई उनके साथ कुछ टाइम के लिए रह गया, स्टार्टिंग में क्या है, इस केतु को समझना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लोग समझते हैं कि यार ये पर्सन क्या है, वो इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि ये क्या है, कि 2 मिनट को ये ऐसे, 2 मिनट को ये वैसे, ये क्या पर्सन है ये, पर उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या पर्सन है। और वो बहुत ज़्यादा केतु डोमिनेटिंग पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। अब इसको मिस्टीरियस से जोड़ा गया है, जबकि जो केतु डोमिनेटिंग पर्सन है ना, उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, वो किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। इनफैक्ट उनके बहुत ज़्यादा क्लोज वंस भी होंगे, उनके साथ भी वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे ईजीली, वो अपने तक ही रखेंगे। सामने वाले को लगेगा कि उसने उसके साथ सब कुछ शेयर किया है, बट उसने सब कुछ शेयर नहीं किया होता है। उसे लगता है कि उसे तो सब कुछ पता है उसके बारे में, बट उसे उसके बारे में सब कुछ पता नहीं होता है। ये सिर्फ उनका वहम होता है कि केतु वाले ने उसको सब कुछ अपने राज बताए या सब कुछ बताया। केतु वाला अगर वो स्ट्रॉन्ग केतु वाला होगा तो वो आपको 100 में से आपको सिर्फ 50% चीज़ें हो सकता है वो बता दे, 50% चीज़ें ऐसी होंगी जो वो आपको नहीं बताएगा, और आपको लगेगा कि मुझे तो इसके बारे में सब कुछ पता है, बट आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये केतु वाले लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी गई है। और केतु वालों का जो गुस्सा होता है ना गाइस, वो ऐसा नहीं होता है कि लाइक, केतु वालों को गुस्सा ऐसा तो आता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, वो ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह किसी के साथ उनको नहीं है, लड़ाई झगड़ा उनको बेसिकली पसंद ही नहीं होता है। लेकिन अगर कोई उनको बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, एक ही चीज़ के लिए ट्रिगर कर रहा है, तो फिर वो बहुत बुरे वाले, या तो वो बहुत बुरे वाले फटेंगे, है ना, आपको ऐसा चुप कराएंगे कि आप कभी बोलोगे ही नहीं। दूसरा, वो ऐसा गुस्सा दिखाएंगे आपको कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो लिटरली चुप रहेंगे, बस आपको अपनी लाइफ से कट करके बाहर निकाल देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस इंसान ने मुझे बाहर कर दिया अपनी लाइफ से इतनी जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो जल्दी ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ को जो है वो बहुत डीपली फील करते हैं। आपकी टोन हो गई, आप किस टोन से बात कर रहे हो, कल आपने किस टोन से बात की थी, आज आप किस टोन से बात करते हो, पहले आप क्या करते थे, अब आप क्या कर रहे हो, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो केतु वाले हैं वो नोटिस करते हैं, और उसी के बेस पे जो है वो आपको अपनी लाइफ पे आप डिज़र्विंग हो नहीं हो तो रखते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी इतना लग गया कि लाइक तुम उनकी लाइफ में जो है उनको नीचे लेके जा रहे हो, ऊपर तो छोड़ो, आप उनको नीचे लेके जा रहे हो, तो वो ऐसे उठा के बाहर कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये केतु वालों की बहुत जो है वो उनके अंदर रहता है। और जो केतु वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली महादेव जी की भक्ति में भी बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। किसी भी भक्ति में वो है, बहुत बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है स्टार्टिंग से ही, चाहे
चाहे वो भक्ति करे नहीं करे, लेकिन उनको भगवान की साइड एक वो रहता है अटैचमेंट और एक कनेक्शन हमेशा से स्टार्टिंग से ही बना रहता है उनका। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको बाद में, उनको स्टार्टिंग से ही वो भगवान की साइड खींचे चले जाते हैं। और उनको हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करना कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो हर चीज़ की जो है वो डेप्थ में जाएंगे। जब तक उनको वो चीज़ पता नहीं चल जाएगी कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट चेक करेंगे, तभी वो सेटिस्फाई होंगे। किसी ने कुछ कह दिया कि इससे ऐसा होता है, वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, वो उस चीज़ में खुद उतरेंगे, उस चीज़ को करेंगे, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट देखेंगे, देन वो आगे बढ़ेंगे। उनका ये चीज़ रहता है, वो किसी की बातों पे बिलीव नहीं करता। उनको ये रहता है कि वो खुद करेंगे तो उनको जो है, जब तक वो खुद नहीं करेंगे तब तक वो नहीं उस चीज़ पे बिलीव करेंगे। तो ये केतु वालों के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। वो स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत सुनते हैं, संतों जी की या सेवा भक्ति या पशु पक्षियों के लिए सेवा करना, ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं। चैरिटी करना या जो भी लोग ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करना, नीडी वंस की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें केतु वाले अपनी बेसिक लाइफ में जो है वो करते रहते हैं। ये साइड बाय साइड उनकी लाइफ में चलती रहती है। मतलब उनके माइंड में सिर्फ ये नहीं रहता है कि वो मटीरियलिस्टिक दुनिया में है तो उनको सिर्फ यहाँ पे जो है वो यहाँ का ही सब कुछ करना है, नहीं, उनको ये भी रहता है कि आफ्टर डेथ भी कुछ है, ठीक है। तो वो उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आफ्टर डेथ ये आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ना आपके साथ पैसा घर कुछ भी नहीं आपके साथ जाएगा। आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो जाएगा भगवान का नाम। और ये चीज़ उनको बहुत पहले से समझ आ चुकी होती है, तो वो सिर्फ एक साइड नहीं चलते हैं, लाइक सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की साइड ही नहीं चलते हैं। उन्हें पता है कि ये भी लाइफ में ज़रूरी है, तो वो उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितने कि वो भगवान को देते हैं। भगवान को वो ज़्यादा देते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पता है ये सारी चीज़ नश्वर है, कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन वो उन चीज़ों को भी लेके चलते हैं, वो दोनों को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को, वो दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन द एंड जो है वो आपके साथ क्या जाएगा, यही जाएगा, नाम ही जाएगा भगवान का, और कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि वही है ना, एंड में क्या बोलते हैं, कभी भी कोई मरता है तो एंड में क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। क्योंकि हाँ, वही है कि राम का ही नाम सत्य है, भगवान का ही नाम सत्य है, और बाकी सब झूठ है, ठीक है। क्योंकि आपके बढ़ने के बाद आपको जो है ये सारी चीज़ें तो आपके साथ आप शमशान में लेके नहीं जाओगे। और महादेव जी के साथ तो उनका कनेक्शन ही कुछ ऐसा रहता है कि वो वर्ड्स में नहीं आपको बता सकते कि महादेव जी के साथ उनका कैसा कनेक्शन है। जब वो भगवान के पास जाते हैं, अगर वो किसी ऐसे इंसान के साथ जाएंगे, किसी भी इंसान के साथ जाते हैं ना अगर तो वो बहुत लकी है, समझ लो। अगर आपकी लाइफ में केतु पर्सन है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि केतु वाला आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके लिए कोई जेलस नहीं रखेगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, या आपको जो है वो कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि उसको उसके कर्म अच्छे रखने हैं, क्योंकि वही उसके कर्म है जो उसको भगवान की प्राप्ति कराएंगे। अगर वो गलत कर्म करेगा तो वो भगवान से नहीं जुड़ पाएगा, और उसको किसी भी हालत में भगवान से जुड़े रहना है। ये केतु है कि उसको जुड़ना ही भगवान से, और उसको पता है कि जब तक उसके कर्म ठीक नहीं होंगे, जब तक उसके इंटेंशंस ठीक नहीं होंगे, वो भगवान से जुड़ ही नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली वो किसी का बुरा नहीं करता है, किसी के साथ बैर नहीं रखता है या दुश्मनी नहीं रखता है। तो यही है, जो केतु वाले हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो उनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, केतु वालों के ऊपर। लेकिन केतु वालों को ध्यान रखना है कि उनको किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और वो करते भी नहीं हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग पर्सन्स आते हैं जो उन्हें मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन्हें पता है, जो केतु वाला होता है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करता है सम टाइम, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करता है। तो सम टाइम उसे बहुत इमोशनली ड्रेन भी फील होता है। बट वही चीज़ है कि वो भगवान के पास जाके उस चीज़ को वो कर देता है, ठीक है। क्योंकि उसको सच पता रहता है कि एक्चुअल में सच क्या है, और उसको डिटैचमेंट उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसको डिटैच होना बहुत इजीली आता है, बहुत इजीली वो डिटैच भी हो जाता है। जितनी जल्दी वो अटैच होता है उतनी जल्दी वो डिटैच भी हो जाता है। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे पता है इन द एंड सच्चाई क्या है, सच क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ये केतु डोमिनेटिंग पर्सन में बहुत ज़्यादा जो है वो देखा गया है।
और वो मल्टीटास्किंग करते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार लाइफ में लेट सक्सेस उन्हें मिलती है। नॉलेज उन्हें बहुत बहुत सारा होता है, ना कि एक फील्ड का, उन्हें मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज होता है, ठीक है। इसी वजह से बहुत लोग उनसे जेलस भी फील करते हैं समटाइम, ठीक है। और वो उनके चेहरे पे दिख जाते हैं, और केतु वालों को तो ऐसे ही रियल फील हो जाता है, उनको ऐसी वाइब आ जाती है कि कोई पर्सन उनसे जेलस है। बस वही है कि वो बोलते नहीं, उन्हें पता रहता है कि कौन जेलस है कौन नहीं है। तो एक केतु वाले में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग उनसे जेलस भी बहुत होते हैं और अट्रैक्ट भी बहुत होते हैं, फॉलो भी उनकी चीज़ें करते हैं, और नीचा भी उन्हीं को दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हाँ, जो केतु पर्सन है उनसे लोग बहुत जेलस भी फील करते हैं। सो अंत में मैं आप लोगों को यही कहूँगी, राधे राधे, हर हर महादेव गाइस।